सभी को जय हिंद। आज हम एनसीसी के एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज के टॉपिक का नाम है लीडरशिप ट्रेट्स, यानी नेतृत्व के गुण या हुनर या खूबियाँ। जब आप लीडर बनते हैं तो लीडर बनने के लिए आपके साथ में, आपके पास में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और एनसीसी और फौज में लीडर का, एक अच्छे लीडर का बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंट स्थान है, क्योंकि अच्छा लीडर जो होगा, जो अच्छा ग्रुप लीडर होगा, जो अच्छा सेक्शन लीडर होगा, जो अच्छा बटालियन कमांडर होगा, वो अपने जवानों को सही स्थिति में रखते हुए एक बहुत अच्छा डिसीजन वो ले सकता है, ताकि उसके जवान उसके सेना के लिए, उसके ग्रुप के लिए, उसके ट्रुप के लिए अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाएँ। तो लीडरशिप ट्रेट्स के अंदर आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लीडरशिप की बात करते हैं कि किसी भी नेता की निपुणता का अनुमान उसकी इस योग्यता से लगाया जाता है कि वह अपने किसी भी समूह को निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कितने लेवल तक या कहां तक वो सफल हो सकता है, और यही एक अच्छे लीडरशिप की निशानी होती है। अब बात करते हैं हम कि अफसर का आचरण कैसा होना चाहिए, जो कंडक्ट ऑफ द ऑफिसर वो कैसा होना चाहिए। इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं कि अफसर को हमेशा जो परेड पर रेगुलर प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमेशा रेगुलर रहे। दूसरे, अगर कोई लिखित आदेश नहीं है तब भी, यानी ऊपर से अगर अफसर को कोई रिटन में कोई ऑर्डर पास नहीं है तब भी ऑफिसर को ये मालूम होना चाहिए कि उसके लिए क्या आदेश आएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सबऑर्डिनेट को आदेश दे। तो ये सोच समझने का एक उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और दूसरे, एक अफसर को हमेशा उचित विचार और उचित भाषण और वो उचित कार्य सही समय पर, यानी उचित समय पर करना चाहिए। अब जो नेतृत्व के गुण कौन कौन से होते हैं, जो लीडरशिप ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला है कि सहनशीलता, यानी एक अच्छे लीडर के अंदर टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। और टॉलरेंस वो कब, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हों कि वो सदा सही ढंग से, अच्छे ढंग से उसे वो रहना आना चाहिए, वो खुद में बहुत अच्छे तरीके से उसको रहे। शारीरिक दिखावा और उसकी जो ड्रेस है वो ये लगे कि वो उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। और सी, कि वो अपने में जो भी ड्रेस पहने वो अच्छे तरीके से ऐसे पहने कि वो सुंदर दिखाई दे, और साथ ही वो सजग रहे, अलर्ट रहे, वो एकदम सजग रहे बिल्कुल। दूसरी क्वालिटी होती है सजगता, यानी अलर्टनेस। अलर्टनेस के लिए क्या जरूरी है कि उसे अपनी स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए, वो सतर्क रहे, आप अपने आसपास की स्थिति क्या है। दूसरे, कि जो अपने सबऑर्डिनेट हैं, ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके प्रतिक्रिया और आदेश, उन पर नज़र रखे कि उन पर क्या आदेश दिए हैं, उनके आदेश का कितना पालन हो रहा है। और नंबर 3, यानी वो साहसी हो, वो करेजियस हो, और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है कि उसे अपनी कमी को स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। जो गलती उसके अंदर है वो गलती अपने सभी जवानों के सामने वो एक्सेप्ट करे। पॉइंट नंबर बी, के शारीरिक और मानसिक साहस, यानी शारीरिक साहस भी होना चाहिए उसमें और मानसिक साहस भी हो, क्योंकि अगर उसका मेंटल करेज उसके अंदर होगा तभी एक अच्छा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और पॉइंट नंबर 4, कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यानी डिसिसिवनेस होनी चाहिए। इसमें तुरंत और अच्छा निर्णय लेने की क्षमता हो, बिना सुपरविजन के कार्य वो करे। और नंबर 5 उसके लिए है जो लीडरशिप ट्रेट्स में,
कि उत्साह हो, एंथुसियाज्म उसके अंदर होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और उस जोश के लिए यानी वो कब होगा, जब अपने कार्य में वो रुचि लेगा। अगर अफसर अपने कार्य में इंटरेस्ट लेगा तो उसके अंदर जोश खुद ब खुद आ जाएगा। और पॉइंट नंबर बी कि नए विचार और नई टेक्निक उसके अंदर ये सभी इनकलकेट वो होनी चाहिए कि नई नई आइडियाज आने चाहिए, नई नई टेक्निक आने चाहिए कि किन तरीके से वो अच्छा रिजल्ट अपने जवानों से और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर से ले सकता है। और पॉइंट नंबर 6 कि उद्यमी हो, यानी उसके अंदर वो खुद एंड्योरेंस हो, यानी बताने से पहले ही वो कार्य का कि क्या कार्य उसको करना है, उसके अधिकारी उसको कोई हुक्म दे उससे पहले ही उसे मालूम हो जाना चाहिए कि उसको क्या कार्य करना है। और साथ ही आदेश का पहले ही पूर्वानुमान हो, उसको पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 न्याय, यानी वो न्याय प्रिय हो, जस्टिस हो, यानी निष्पक्ष हो। जो भी उसके जवान हैं, अगर किसी जवानों के बीच में मनमुटाव हो जाता है तो उस टाइम वो जस्टिस ये करे और किसी के साथ में, एक के साथ में फेवर ना करे, दूसरे के साथ में डिसफेवर ना करे, एकदम वो निष्पक्ष भाव से डिसीजन ले। और पॉइंट नंबर बी के न्याय करने में देरी ना करे, ये पॉइंट होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 8 में सत्यवादिता, यानी उसके अंदर ट्रूथफुलनेस हो, वो बिल्कुल सत्य की बात करे। और इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी संगठन के साथ भावनात्मक उसकी एकता रहे। पॉइंट नंबर बी आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी उसके अंदर चातुर्य होना चाहिए, क्लेवरनेस भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसी के साथ जो लीडरशिप ट्रेट का पॉइंट नंबर 9 निष्ठा हो, इंटीग्रिटी उसके अंदर हो, यानी कोई भी जब वो कोई डिसीजन ले तो उस डिसीजन का अक्षर से पालन करे। अगर उसको अपने ऊपर के अधिकारियों से जो हुक्म मिला है उस हुक्म का वो अक्षर से पालन करे, उसकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं होना चाहिए। साथ ही अपने सीनियर और अपने जूनियर अधिकारियों के प्रति, अपने जूनियर ऑफिसर्स के प्रति, अपने जूनियर सिपाहियों के प्रति वो निष्ठावान हो। और साथ ही 10 कार्य करने में पहल करे, वो इनिशिएटिव ले, यानी कोई भी काम है वो अगर काम करने की बात आती है, अधिकारी लोग उसके बड़े अफसर काम की बात करते हैं तो उसको अब पीछे से खड़ा हो नहीं होना चाहिए, उसको हाथ उठा के याद कहें सर आई विल डू दिस वर्क। पॉइंट नंबर 11 उसके अंदर वो विद्वान होना चाहिए, यानी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो वो अपने कार्य को मन मुताबिक परिस्थितियों के अनुसार करवा सकता है। और पॉइंट नंबर 12 वफादार हो, वो लॉयल हो, यानी लॉयल अपने सैनिकों के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट के प्रति और साथ ही अपने सीनियर के प्रति हो। ये आपके फरवरी में, जैसे अभी क्योंकि नया साल आएगा, फरवरी में आप लोगों के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम होंगे। उनमें पूछा जाएगा लीडरशिप ट्रेट्स, नेतृत्व के गुण। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 5 ट्रेट्स आपको बताने पड़ेंगे। हमने यहाँ आपको 12 पॉइंट्स बताए हैं, 12 ट्रेट्स बताए हैं। आप इनको याद करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर से हम आपको एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं, पहला नंबर कि वो सहनशीलता उसके अंदर हो, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। नंबर 2 सजगता हो, यानी अलर्टनेस उसके अंदर हो। नंबर 3 वो साहसी यानी करेजियस हो। और नंबर 4 निर्णय लेने की क्षमता हो, डिसिसिवनेस उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 5 उत्साह हो उसके अंदर, एंथुसियाज्म उसके अंदर होना चाहिए। नंबर 6 वह उद्यमी हो, एंड्योरेंस हो। नंबर 7 न्याय हो, यानी जस्टिस उसके अंदर हो। नंबर 1 सत्यवादिता हो, यानी कि ट्रूथफुलनेस हो। और नंबर 9 निष्ठा हो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और नंबर 10 यानी कार्य करने में पहल करे,
एंड्योरेंस कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और नंबर 11, वो विद्वान हो यानी नॉलेज हो उसके अंदर, लर्निड हो। और नंबर 12, वो वफादार हो यानी कि लॉयल्टी उसके अंदर हो। ये सभी ट्रेड्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे, मुझे अच्छा लगता है, और आप इन्हीं को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी ओपिनियन रखें, आप अपनी राय रखें। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ जय हिंद।